हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी हमने देखा जब पावर सप्लाई को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उस समय सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज वेवफॉर्म्स को। उसके बाद हम रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शनल एसी को यूनिडायरेक्शनल एसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस रेक्टिफायर के आउटपुट को हम फिल्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं, जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम रिपल्स यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। बट फिल्टर सर्किट का आउटपुट रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, उसमें भी कुछ रिपल्स प्रेजेंट रहते हैं। टोटल रिपल्स यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होते हैं, जबकि हमें कांस्टेंट डीसी के लिए कुछ इस तरह का आउटपुट रिक्वायर्ड होता है। तो उस समय हम रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का यूज करेंगे। और वोल्टेज रेगुलेटर में कई सारे रेगुलेटर सर्किट हैं, जैसे जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। सिंपलेस्ट एक जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर होता है। फंक्शन रेगुलेशन के लिए जेनर डायोड का ही होता है। बट इस तरह के रेगुलेटर सर्किट्स की जब क्वालिटी इंप्रूव करने की बात आती है तो हम ट्रांजिस्टर रेगुलेटर सर्किट का भी यूज करते हैं, जिसमें सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और संट वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर को सीरीज में लोड के साथ या पैरेलल में लोड के साथ कनेक्ट करके सीरीज और संट वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जा सकता है। इसके अलावा आज के जो इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंशंस के साथ साथ आईसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट भी आते हैं, जिसमें फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, इस तरह के वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आते हैं। तो हम यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर का स्टार्ट जो लेते हैं वो सिंपल जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर से लेते हैं। और जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के लिए एक सिंपल सर्किट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एक जेनर डायोड हमने यूज किया हुआ है और जेनर डायोड कनेक्टेड है एक सोर्स रेजिस्टेंस के साथ, अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई के साथ। और ये जेनर डायोड दूसरे साइड राइट हैंड साइड पे एक लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है और उसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे जो कि रेगुलेटेड आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं RL लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा IL, और यहाँ जेनर डायोड के अक्रॉस IZ करंट फ्लो करेगा, VZ वोल्टेज होगा, यहाँ टोटल करंट I आएगा और सोर्स रेजिस्टेंस RS, और यहाँ पे अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई जो कि किसी फिल्टर सर्किट से हो सकती है, फिल्टर सर्किट से आ सकती है। तो इस तरह के सर्किट को हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अगर इनपुट वोल्टेज जाना आएगा, जेनर वोल्टेज से जाना आएगा, तो जेनर वोल्टेज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जेनर वोल्टेज का ब्रेकडाउन हो जाने के बाद तो हम जेनर की करेक्टरिस्टिक जानते हैं कि एक बार ब्रेकडाउन के बाद रिवर्स वाइज में जेनर एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है। तो ये जो है कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा। और इनपुट करंट को लिमिट करने के लिए हमने सीरीज में एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा रखा है जो इनपुट करंट को मेंटेन करेगा। तो इससे क्या होगा, जेनर जो है कांस्टेंट वोल्टेज मैनर मेंटेन करेगा अपने अक्रॉस। दैट मींस लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ, तो लोड रेजिस्टेंस के साथ भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस मेंटेन करेगा। अब अगर लोड करंट इंक्रीज होता है तो ये वाला लोड करंट इंक्रीज होता है तो जेनर करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस RS के कांस्टेंट रहेगा। मींस यहां से आने वाला करंट जो I है, I बेसिकली क्या होगा, IZ प्लस IL। अगर लोड करंट इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाएगा Z करंट। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, Vin माइनस IRS। दैट मीन्स ये जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसमें से इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस RS रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस करके यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होगा और वो जेनर डायोड के थ्रू कांस्टेंट होगा। अब रिवर्स
लोड करंट रिवर्स भी ऐसा ही होगा, अगर लोड करंट डिक्रीज होगा तो जेनर करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा जेनर डायोड का फंक्शन है जो मेंटेन करेगा। अब जेनर डायोड का यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि अगर हैवी लोड करंट आता है, चूंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लो वोल्टेज लो करंट पे काम करता है, अगर हैवी लोड करंट आता है उस कंडीशन में जेनर डायोड लो एफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है, लो एफिशिएंसी शो करता है। क्योंकि अगर लोड करंट लार्ज है तो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस में, ये जो आरएस यूज किया है हमने करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसमें हाई पावर लॉसेज बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे, हाई पावर लॉसेज हो जाएंगे, दैट मीन्स कंसिडरेबली लॉसेज होंगे। और यहाँ पे देखें अपन, अगर आउटपुट वोल्टेज ये जो वीओ लिया है दैट इज इक्वल टू वी जेड प्लस आई जेड इंटू जेड, अगर जेड आई जेड के अक्रॉस ये जेनर डायोड का कुछ भी इंटरनल इम्पिडेंस है जेड जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसके कारण से वी जेड प्लस आई जेड इंटू जेड, तो यहाँ पे चेंजेस इन लोड करंट जो प्रोड्यूस करेगा वो जेनर करंट होगा, सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। तो ये जो सर्किट का यूज है, यूज ऑफ करंट इज लिमिटेड टू ओनली such application where variation in load current and input voltage are very small। तो सिंपली छोटे छोटे हम अगर पावर सप्लाई को डिजाइन करना चाहते हैं उस समय हम इसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर को यूज करने के लिए। तो जेनर डायोड की मेजर जो कंडीशन है वो है जेनर डायोड को ब्रेक डाउन रीजन में या रेगुलेटिंग यूजर रीजन में ऑपरेट होना चाहिए, और कहा आई जेड मैक्सिमम एंड आई जेड मिनिमम के बीच में, मीन्स करंट जो है इसका मैक्सिमम और मिनिमम करंट के बीच में ऑपरेट होना चाहिए। आई जेड मिनिमम जनरली 10 मिली एम्पियर होता है, तो ये मिनिमम जेनर करंट और मैक्सिमम जेनर करंट, जिससे कि ऑन स्टेट बोला जाता है जेनर डायोड की, और या फिर रेगुलेटिंग रीजन बोला जाता है जेनर डायोड की। अगर आई जेड मैक्सिमम से ऊपर जाता है तो एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है उस कंडीशन में, जिसके कारण जेनर डायोड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो जेनर डायोड की वो लिमिट की जाती है पी जेड मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड मैक्सिमम से, और आई जेड मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है, जनरली मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसाइडेड होती है। तो आई पी जेड मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वी जेड जेनर वोल्टेज के थ्रू। तो इस तरह से ये नेसेसरी कंडीशंस हैं जेनर डायोड की। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए आरएल की, जो जेनर डायोड को रेगुलेटिंग रीजन में, दैट मीन्स ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट करने के लिए बाध्य करती है। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम जाना होती है तो जेनर डायोड का ब्रेक डाउन रीजन भी अफेक्ट होता है उसके कारण। तो ये जो कंडीशन है पी जेड मैक्सिमम, आई जेड मैक्सिमम, आई जेड मिनिमम, इन कंडीशंस के बीच में ही हमें जेनर डायोड को ऑपरेट करना होता है। तो हमने यहाँ पे देखा एक सिंपल जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर लो वोल्टेज लो करंट पे वर्क करता है, क्योंकि हाई करंट पे इसकी जेनर डायोड की इफिशियंसी कम हो जाती है। तो इसलिए इस सर्किट को हम स्मॉल पावर सप्लाईज में, मीन्स लो वोल्टेज पावर सप्लाई को डिजाइन करने में यूज करते हैं। थैंक यू।